हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। लीवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और इसका वेट कितना होता है लीवर का? हेल्दी अडल्ट में इसका वेट होता है 1 kg से लेकर 2.3 kg तक। एंड इट ऑक्यूपाई द स्पेस इन द अपर अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी का के अपर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, मतलब एपिगैस्ट्रिक रीजन में ये प्रेजेंट होता है। और अगर अब्डोमिनल रीजन्स के अकॉर्डिंग देखें हम इसकी लोकेशन, तो इट ऑक्यूपाई द much space towards the right hypochondriac region and extend towards the left hypochondriac region। तो ऐसे ये फिट होता है below the diaphragm। एंड अंटीरियर व्यू अगर हम देखें तो इट इज़ स्मूथ एंड पोस्टीरियर व्यू इट इज़ इरेगुलर इन शेप। अंटीरियर व्यू इज़ स्मूथ एंड इट इज़ फिट इनटू द डायफ्राम एंड पोस्टीरियर जो है सरफेस इट इज़ इरेगुलर इन शेप। तो आगे हम देखेंगे व्हाट आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द लीवर। तो कहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होती है, मतलब व्हाट आर द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लीवर। तो अंटीरियरली अगर हम देखें तो अंटीरियर मतलब फ्रंट साइड पे लीवर के क्या है, हमारी एब्डोमिनल वॉल। आगे तो जैसे सारे एब्डोमिनल ऑर्गन जो है एब्डोमिनल वॉल के पीछे है, मतलब लीवर के आगे भी क्या है, हमारी एब्डोमिनल वॉल। सपोज कर लो यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये उस पर्सन का लीवर है, तो आगे क्या होगा, एब्डोमिनल वॉल। और इसके पीछे क्या है, पोस्टीरियर मतलब पीछे कौन से ऑर्गन है लीवर के? पीछे है इसका हमारा जो फूड पाइप आ रही है ऊपर से नीचे तक, मतलब ईसोफेगस है। एंड जो नीचे वाला है इन्फीरियर वेना केवा, वो भी इसके पीछे से होकर गुजरता है। देन स्पीरियर मतलब इसके ऊपर क्या है, ऊपर है इसके डायफ्राम और इसके इन्फीरियर मतलब नीचे है इसके स्टमक। सो अंटीरियरली एब्डोमिनल वॉल हो गया इसके आगे, इसके पीछे हो गया भाई हमारा जो है ईसोफेगस फूड पाइप हो गई एंड इन्फीरियर वेना केवा हो गया। ऊपर इसके स्पीरियर क्या हो गया, डायफ्राम, और इसके नीचे क्या हो गया, स्टमक। और इसके लेटरल साइड पे क्या होगी, हमारियाँ रिब्स जो इसे क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करती है। रिब्स जो इसे क्या करती है, बोनी पोर्शन की सपोर्ट मिलती है लीवर को। तो ये हो गए हमारे ऑर्गन्स विच आर एसोसिएटेड विद द लीवर, जो कि लीवर की हम लोकेशन एग्जैक्ट इसकी डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गन बता के कि कौन से ऑर्गन इसके क्या है, पीछे है, कौन से आगे है, कौन से लेटरल साइड पे है, कौन से अपर साइड पे है, कौन से लोअर साइड पे इसके ऑर्गन्स हैं। तो इसकी डिस्कशन से हमारी लीवर की एग्जैक्ट लोकेशन जो है हमें क्लियर हो जाती है। और अगर हम देखें इसका अंटीरियर व्यू, ग्रॉस स्ट्रक्चर अब हम स्टडी करेंगे लीवर की। ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर मतलब अनाटॉमी ऑफ द लीवर विच वी कैन स्टडी विद द नेक्ड आईज। वो वाली अनाटॉमी ऑफ द लीवर, वो वाली स्ट्रक्चर लीवर की कि जिसे हम नेक्ड आई से स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। तो लीवर में अगर हम देखें तो फ्रंट साइड पे, फ्रंट व्यू मतलब अंटीरियर व्यू, और अंटीरियर व्यू liver is divided into right lobe and left lobe. Right lobe is slightly larger as compared to the left lobe, and at the upper surface there is folding of the peritoneum cavity which extend downward, and that downward extension of the peritoneal cavity is called falciform ligament, which divide the liver into right lobe and left lobe. एंड व्हेन वी स्टडी द पोस्टीरियर व्यू, बैक साइड अगर हम देखें, जिसे हमने बोला है कि इरेगुलर सी शेप है इसकी, पोस्टीरियर व्यू देखें लीवर का, सो देन देयर आर प्रेजेंस ऑफ 2 more लोब्स। मतलब क्या है, लीवर के 4 लोब्स होते हैं, 4 लोब्स होते हैं लीवर के। 2 के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं, जो कि विजिबल होते हैं फ्रंट साइड पे, और 2
और लोब होते हैं जो कि अंटीरियर साइड से विजिबल नहीं होते। दीज आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर साइड ऑफ लिवर and that are quadrate lobe and caudate lobe of the liver. These are the regions which are present at the posterior surface of the liver. Their name is quadrate lobe and quadrate lobe of the liver. Totally there are 4 lobes of the liver: right lobe, left lobe, quadrate lobe and caudate lobe of the liver. So clear about that? There are total 4 lobes. One more thing is at the posterior surface there is presence of portal fissure. एक यहाँ पे ऐसा रीजन है जिसका नाम है पोर्टल फिशर, जो कि प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर व्यू से हम उसे देख सकते हैं, जैसे हम ये 2 लोब जो है इनको देख सकते हैं, ऐसे ही जो है पोस्टीरियर सरफेस पे एक ऐसा रीजन है जिसे हम पोर्टल फिशर बोलते हैं। वहाँ से क्या है, नंबर ऑफ जो है आर्टरीज, वेन्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल्स उस रीजन से एंटर करती है लीवर की तरफ, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है जो लीव करती है, लीवर से दूर जाती हैं फ्रॉम दैट रीजन। तो नेम ऑफ दैट रीजन इज कॉल्ड पोर्टल फिशर। पोर्टल फिशर एक ऐसा रीजन है जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि लीवर हमें पता है लीवर का मेन फंक्शन है हमारा बाइल बनाना, और बाइल बन के लीवर से जब रेडी हो जाती है तो यहाँ से राइट एंड लेफ्ट लोब से 2 डक्ट जो है ओरिजिनेट होती है, और वो जो बनी हुई बाइल है वो बाइल डक्ट, लेफ्ट एंड राइट बाइल डक्ट जिसे हेपेटिक डक्ट भी बोल देते हैं, वहाँ से लीवर से लेकर के वो बाइल कहाँ पे लेके जाती है, गॉल ब्लैडर की तरफ, और गॉल ब्लैडर में वो बाइल फिर क्या होती है, स्टोर होती है। दिस इज द गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में वो बाइल क्या होती है, स्टोर होती है। इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल। लीवर बनाता है इसे, और बाइल डक्ट लीवर से लेकर के स्टोर कहाँ पे होती है बाइल, इनटू द गॉल ब्लैडर, एंड it is secreted into the small intestine when we eat the fatty food and it help in the digestion of fat. तो बाइल का ये फंक्शन हो गया साइड बाय साइड। और क्या होता है इस पोर्टल फिशर वाले रीजन में, यहाँ पे एंटर करती है हमारी मेन पोर्टल वेन। पोर्टल वेन हमारी जो है स्टमक से आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से। उसका काम क्या है, वहाँ से ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्प्शन के बाद वहाँ से लेके आना और कहाँ पे भेजना, हमारे लीवर में भेजना। और लीवर का काम क्या है, उस न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को पूरे लीवर में सर्कुलेट करती है। ये पोर्टल वेन की फर्दर जब ब्रांचेस बन जाती है, पूरे लीवर में वो ब्लड जो है न्यूट्रिशन जिसमें बहुत सी मात्रा में प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये स्टमक से आता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वहाँ से सारी न्यूट्रिशन लीवर तक जब पहुँचती है तो लीवर का काम क्या है, जहाँ तो उस न्यूट्रिशन को स्टोर करना और जहाँ हमारी बॉडी को देना फर्दर यूज़ के लिए। तो ये है हमारा लीवर का ये काम। पोर्टल वेन यहाँ पे न्यूट्रिशन रिच ब्लड लेके पहुँचती है। देन देयर इज एंट्री ऑफ हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी का क्या काम है भाई, हेपेटिक आर्टरी का काम है हमारे लीवर को, वैसे जैसे सभी ऑर्गन को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए काम करने के लिए, तो हेपेटिक आर्टरी क्या करती है, लीवर को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई करती है। जैसे बाकी ऑर्गन को हमारा हार्ट जो है सभी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है रिच इन ऑक्सीजन, वैसे ही हेपेटिक आर्टरी जो है हमारे लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। तो हमारा लीवर को एक तो पोर्टल वेन जो है न्यूट्रिशन वाला ब्लड सप्लाई करती है, और एक हेपेटिक आर्टरी जो है ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई करती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेयर कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसको 2 चीज़ें, 2 आर्टरीज जो हैं ब्लड सप्लाई करती है। ये आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑर्गन इज हैविंग ड्यूल ब्लड सप्लाई, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसे डबल ब्लड सप्लाई होती है, तो आंसर इज लिवर। सो हेपेटिक आर्टरी इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है हमारे लीवर को, और हेपेटिक वेन जो है यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा मंदा ब्लड दूर लेके जाती है, वो भी इसी रीजन से लीव करती है फ्रॉम द लिवर। सो दिस इज अबाउट ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर।